तो आज का टॉपिक है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्ट्रेस। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट क्या क्या मतलब है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, उसके कारण जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है वो क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की कितनी इम्पोर्टेंस है। अभी तो सभी को समझ में आ रही है, कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा सबको क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए कितनी जरूरी है ना। बिना ऑक्सीजन के आप 3 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते। मोर देन 3 मिनट तक आपको ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं हुई तो आपकी डेथ निश्चित है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे बॉडी के कोई भी पार्ट, कोई भी सेल, इवन सिंगल सेल जो है वो बिना ऑक्सीजन के काम नहीं करती। तो ब्रेन है, ब्रेन की के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, सभी बॉडी के सभी सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है, अलर्टनेस कम हो जाती है, मेमोरी चली जाती है। तो बॉडी की हर एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अब ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है मेनली इन चीज़ों से बनी हुई है। जो केमिकल्स हैं बॉडी में जो प्रेजेंट है, मेनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, एनर्जी, ये सब चीज़ें बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और सभी का आप केमिकल फॉर्मूला अगर देखें तो सभी में जैसे प्रोटीन है नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन से मिलकर बना, प्लस इन एडिशन इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट को जब ऑक्सीजन से मेटाबॉलिज्म होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो एनर्जी। तो हर जगह ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के नहीं है। जो सारी की सारी चीज़ें जरूरी है बॉडी के लिए उन सब में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो ऑक्सीजन एक की इंग्रेडिएंट है। जितने भी सपोर्टिंग कंपोनेंट्स हैं आपकी लाइफ के, सभी का एक की इंग्रेडिएंट क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसलिए ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस है पर्सन की बॉडी के प्रोसेसेस को चलाने के लिए, सब चीज के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अब आती है बात कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्या चीज है, और फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कब हो जाती है? जब आपको क्या है, हमारे लंग्स जो है इनहेलेशन करते हैं, ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब किसी कारणवश अगर कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो उसके कई कारण आगे हम पढ़ेंगे, किसी भी कारण से अगर हमारे लंग्स की जो इनएफिशिएंसी है, इनसफिशिएंसी है, मतलब वो प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, हो सकता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कोई भी चीज ऐसी है जिसके कारण आपके लंग्स इनसफिशिएंट हो गए हैं, मतलब इनहेलेशन के लिए भी ऑक्सीजन को इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में वो इनसफिशिएंट हो गए हैं, रेस्पिरेटरी फेलर हो गया है किसी भी कारण से, तो फिर वो आपके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, तो जैसे अभी कोरोना में क्या हो रहा था, लंग्स में फेलर हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन, लंग्स काम नहीं कर रहे इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो रही। नहीं तो ऑक्सीजन की क्यों कमी होगी? लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती चली जा रही है धीरे धीरे इन्फेक्शन के कारण, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंट होता जा रहा है। तो ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी जो है ये क्या है? ये वही चीज है कि आपकी बॉडी, जब ऑक्सीजन लंग्स में की कैपेसिटी कम हो गई तो बॉडी में जितनी सेल्स हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वहां भी ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है, तो कोई भी बॉडी का प्रोसेस प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो ये माना जाता है कि कितनी ऑक्सीजन होगी ब्लड में, तो उसको हम एक नॉर्मल वैल्यू मानते हैं। अगर 60 mmHg, ये प्रेशर इस मेजर करने का तरीका, मर्करी प्रेशर 60 mmHg से कम है अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड में, तो वो कम माना जाता है। और अगर 50 mmHg से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है तो उसके कारण लंग्स का फेलर होगा। लंग्स फेलर कब होंगे? जब
ऑक्सीजन की मात्रा 60 mmHg से कम होगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 50 mmHg से अधिक होगी तो लंग्स फेलर की कंडीशन डेवलप होती है। अब अगर रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया टर्म किसको बोलते हैं हम? अगर बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल रही है तो वो सेल कैसी है? हाइपोक्सिक। हाइपोक्सिया उस कंडीशन को हम बोलते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किसमें? बॉडी की हर एक सेल में। अब ये क्या है? लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, मतलब ऑक्सीजन की कितनी मात्रा जो है वो नॉर्मल मानी जाती है, उससे कम होती जाती है तो क्या कंडीशन डेवलप होते हैं। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के लेवल्स क्या क्या है, मतलब कितने लेवल पे क्या प्रॉब्लम होगी, इस लेवल पे क्या होगी, इस पे क्या होगी, उस चीज को इसमें दर्शाया गया है। जैसे 23 to 24% तक ऑक्सीजन अगर ब्लड में है, इट मीन्स वो नॉर्मल लेवल माना जाता है, कंसिडर्ड नॉर्मल, है ना। पर्सन की अगर रेस्टिंग कंडीशन में पर्सन है तो उसको इतने परसेंट को हम नॉर्मल मानेंगे। उससे कम अगर हो गई, 19.5% हो गई है, इट मीन्स ठीक है, काम चल रहा है, बट इससे कम होगी तो ज्यादा नुकसान है, मिनिमम सेफ लेवल है अकॉर्डिंग टू ओशा एंड नियोश। ये दो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो कि आपका क्या कहते हैं ऑक्यूपेशनल कुछ आपका इसको हेल्थ एकेडमी कुछ है जो कि जो वर्कर्स लोग काम करते हैं जहाँ पर भी, तो उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई सही मिल रही है कि नहीं। तो ये दो एजेंसी हैं जो इस चीज को मतलब रेगुलेट करती हैं कि कितना ऑक्सीजन लेवल। जैसे जो लोग माइनिंग में काम करते हैं वहाँ पे जो लोग नीचे माइंस में जाते हैं तो वहाँ पे उनको कितनी ऑक्सीजन मिनिमम इतनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसको एश्योर करना उनकी जिम्मेदारी है। ये उसको जज टेस्ट करते हैं किसी भी वर्कर्स लोग जहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्री वगैरह में, तो इनका काम है उसको रेगुलेट करना। तो इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन चीज़ ये है कि 19.5% जो है वो मिनिमम सेफ लेवल है, कम से कम इतना लेवल आपको मेंटेन करना जरूरी है। अब उससे कम अगर हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? उससे थोड़े से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स चालू हो जाएंगे। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी की फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जो कि होंगे, चेंजेस होंगे, बट वो नोटिसेबल नहीं होंगे। जब वो कंटिन्यूस और कम होगा तब वो नोटिसेबल होंगे। जैसे कंटिन्यूस 15 से 19% पे अगर ऑक्सीजन का लेवल रहता है तो लोगों की सोचने समझने की क्षमता में कमी आने लगेगी, किसी प्रकार का कंसंट्रेशन अटेंशन नहीं रहेगा, उनका पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों मतलब हार्ट रेट और सांस लेने की गति दोनों बढ़ जाएगी, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज को अच्छे से, है ना, और बहुत मेहनत करके काम नहीं कर पाएंगे। तो उनकी जो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस है वो दोनों की दोनों कम हो जाएगी अगर इससे कम हो रहा है, 17 से कम परसेंट हो रहा है तो कंटिन्यूस। अब अगर 12 से 15% है तो उनको किसी भी चीज को जज करने की क्षमता कम हो जाएगी, है ना। वो उनका कोऑर्डिनेशन तो जो करेंगे वो सब रॉन्ग होगा। एबनॉर्मल फटीग, कुछ भी काम जैसे करते हैं तो उनके शरीर में बहुत थकान आएगी। फटीग मतलब दर्द, जैसे कभी कई बार हम लोग बहुत लंबा चल जाते हैं और हमारे शरीर में ताकत नहीं है तो आपके हाथ पैरों में अजीब सी दर्द होता है, तो वो एबनॉर्मल फटीग डेवलप होगी ज्यादा एक्सर्शन करेंगे तो जब ये सब होगा तो इमोशनल अपसेट भी होगा, है ना। फिर अगर 10 to 12% का लेवल है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का तो जजमेंट की जो वेरी पुअर, जो किसी भी चीज को जज करने की पहचानने की क्षमता जो है वो और कम हो जाएगी, है ना। कोऑर्डिनेशन और कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन में रुकावट आने लगेगी, जिससे कि अगर रेस्पिरेशन में रुकावट आने लगेगी तो क्या होगा, हार्ट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ फेंटिंग, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई लोग काम कर रहे हैं अपने एक साथ भीड़ में है, अचानक से कोई बच्चा बेहोश होके गिर गया तो हम लोग बोलते हैं दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, हवा आने दो, हवा आने दो, बोलते हैं ना। तो उससे का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, उनके ब्रेन में कम ऑक्सीजन पहुंच रही है जिससे वो चक्कर खा के गिर गए, है ना। तो नौजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, तो इस तरह की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब और कम हो गया अगर ऑक्सीजन और भी ज्यादा 6% हो गया, इट मीन्स कि उसमें झटके पड़ने लगे बॉडी में, कन्वल्सिव झटके जैसे बॉडी में आने लगते हैं, है ना। तो उस टाइप का, और अचानक से
रेस्पिरेशन जो है वो बंद भी हो सकता है। अगर रेस्पिरेशन बंद हुआ तो हार्ट फेल हो जाएगा और एक पर्सन की डेथ हो गई। तो ये थोड़ा धीरे झटके वटके खा के डेथ होगी। लेकिन अगर 0% हो गया तो इमीडिएट ब्रेन एक्टिविटी बंद होगी और इमीडिएट पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये जो है लेवल ऑफ ऑक्सीजन है जो जिस पर अलग अलग तरीके से पर्सन जो है वो उसकी बॉडी जो है वो वर्क करती है। कॉजेज ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के क्या कारण हो सकते हैं, है ना। एक तो जैसे कि डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो वो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर वो बॉडी उसको ले जाके ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो क्या होगा, वो प्रॉपर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में कमी आ जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की संभावना बढ़ जाएगी। इनेबिलिटी ऑफ टिश्यू टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या चीज है, लंग्स जो होते हैं, लंग्स में है ना, लंग्स में क्या होगा, ये एल्वियोलाई रहती है ना, ऐसे ये ऐसे अंगूर के गुच्छे टाइप की एल्वियोलाई रहती है। तो टिश्यूज, इनेबिलिटी ऑफ टिश्यू टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से जैसे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता जो है, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता जो टिश्यू में है वो कम होती है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। Decreased diffusion of oxygen from the alveoli to the blood। अब जैसे कि ब्लड कैपिलरीज में एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड कैपिलरीज में जाती है ना, फिर वो दिन पूरे शरीर में जाता है, बॉडी में जाती है ब्लड कैपिलरीज। तो इससे ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूजन से आती है, डिफ्यूज होके एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है एल्वियोलाई में। तो इससे जो डिफ्यूजन की जो वो है वो कम होगा, एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो है वो कम होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होगी। फिर पुअर टिश्यू परफ्यूजन विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड जो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो ब्लड यहाँ से निकल के आया ऑक्सीजन, इसमें ब्लड कैपिलरी में आ गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। लेकिन क्या हुआ, ये जा रहा है ब्लड कैपिलरी से, अब ये कहाँ जाएगा, एक एक टिश्यू में जाएगा, टिश्यू जो कि सेल से बना हुआ है। तो जो सेल्स में इसका छिड़काव, मतलब कैपिलरी से परफ्यूजन जिसको बोलते हैं, परफ्यूजन मतलब कैपिलरी से टिश्यू में ब्लड का जाना, ये चारों तरफ इसकी टिश्यू है सपोज, है ना, जैसे इसके चारों तरफ क्या है, ये जो कैपिलरी से ये ब्लड लेके आया, कौन ब्लड लेके आया आपका, ये एल्वियोलाई से ये ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ब्लड लेके आई, और ये ब्लड को इसने किसमें छोड़ा, टिश्यू जो कि खूब सारी सेल से बना हुआ है इसमें छोड़ देता है। अब ये जो टिश्यू है इसमें इसका परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, यहाँ तो लेके तो आ रही है लेकिन इसको प्रॉपरली नहीं दे पा रही है, इसलिए क्या होगा, उससे भी ऑक्सीजन की कमी होगी। इम्पेयर्ड वेंटिलेशन, मतलब जो पर्सन जहाँ पर है वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, किसी कारण से ऑक्सीजन में रुकावट आ रही है, किसी भी कारण से ऑक्सीजन जो है उसके लंग्स में प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। हो सकता है उसके लंग्स जो है वो सिकुड़े हुए हों, पूरी ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा पा रही है, केवल आधे ही लंग्स जो है ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। कोई भी कंडीशन हो सकती है जो कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कॉज करती है। अब क्या चीजें हैं जिनसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ना, इसके ये कॉजेज है ये, और ये फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन की कमी क्रिएट करते हैं। बिहेवियरल स्ट्रेस, अब किसी के अंदर अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना, तो चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, तो वो ऑक्सीजनेशन को अफेक्ट करता है, मतलब बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती। इस समय पर्सन क्या करता है, उसमें सिर में दर्द होने लगता है, आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, झुनझुनी चढ़ जाती है उंगलियों में, पैरों में, है ना। कई बार आप देखो लगातार बैठे रहोगे, खूब देर तक पिक्चर जाते हैं हम लोग, लगातार बैठे 3 घंटे तक,
तो क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती ठीक से पैरों में, तो एकदम पैर सुन्न हो जाते हैं, झुनझुनी चढ़ जाती है। तो इससे पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, तब ऐसी कंडीशन आती है। अब ये क्या है, कभी कभी आपका बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल कंडीशन में भी ऐसा होता है कि हाथ पैर सुन्न हो गए, ठीक से आपका ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है। तो इसमें अब क्या है कि जब पर्सन स्ट्रेस में रहता है तो उस दौरान उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि जो लोकलाइज्ड एडजस्टमेंट करता है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई तो उस समय हाथ में जैसे पसीना आ गया, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, इस टाइप की जो कंडीशन होती है वो होती है। तो जैसे पर्सन स्ट्रेस में है तो एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, जो कि वो क्या करेगी, आपके जो ब्रैंकियोल्स है उनको डायलेट कर देगी। क्या होता है, जब स्ट्रेस में, आपने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमने कल आपको बताया था कि जब स्ट्रेस के दौरान बहुत तेजी से किसी व्यक्ति को, जैसे सामने शेर आ गया तो उसको एकदम से एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी मिलती है और वो एकदम से वहां से भाग जाता है। अगर कोई पेशेंट भी है और उसके, जैसे बताया था कि हॉस्पिटल में आग लग गई, तो वो पेशेंट तुरंत उठ के भाग जाएगा, उसकी मसल्स में इतनी ज्यादा ताकत आ जाएगी। तो जो वो ब्रोंकियल्स जो डायलेट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो को वो मसल्स की तरफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की डिलीवरी मसल्स की तरफ कर देती है, जो कि उसको तुरंत एक्शन में ले आती है, जबकि बाकी बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। उस समय तो उनको मिल गई ऑक्सीजन, अच्छे से मसल्स में चली गई वो ऑक्सीजन, जिससे कि वो एक्टिव हो गए, तुरंत से वहां से उठ के भाग खड़े हुए। लेकिन इससे क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिजिकल स्ट्रेस, अगर आप कोई ज्यादा काम करते हो तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यू और बॉडी में जो है वो कम हो जाता है, सर्कुलेशन उसका कम हो जाता है। फिजिकल, अगर बहुत ज्यादा काम करने के बाद आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो कई लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करने से, रेगुलर अगर आप करते हो तो आपके शरीर में सर्कुलेशन बढ़ा। जैसे आपने देखा होगा कि जब नई नई एक्सरसाइज शुरू करते हो तो आपके हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है कि नहीं, क्योंकि वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। लेकिन जब आप रेगुलर करने लग जाते हो, आपका सिस्टम फिट हो जाता है उसके, तो फिर सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाता है, तब फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें कम हो जाती है। टॉक्सिक स्ट्रेस, किसी कारणवश अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स आ गए, है ना, वो चाहे केमिकल टॉक्सिन्स हो, किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स हो, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो बॉडी में ऑक्सीजन है वो उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने में यूज हो जाती है और बॉडी के लिए कमी पड़ जाती है ना। तो उन टॉक्सिन्स को ऑक्सीडाइज करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को, जिससे कि जो ऑक्सीजन, जो बॉडी में अवेलेबल ऑक्सीजन है, वो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने में ही खत्म हो जाती, तो आपके शरीर के लिए वो कम पड़ जाती है ना। फिर हाई एल्टीट्यूड, जैसे आप देखते हो कि पहाड़ों की तरफ जाते हो, आप ऊंचाई में जाते हो तो वहां ऑक्सीजन की आपको कमी महसूस होने लगती है। क्यों ऐसे कमी, जबकि ऑक्सीजन का लेवल, चाहे आप सी लेवल पे देखो चाहे आप पहाड़ पे देखो, बराबर होता है, बल्कि ऊपर में तो और अच्छा होना चाहिए लेवल। लेकिन चूंकि वहां पे बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, और ऑक्सीजन का प्रेशर, जहाँ पे मतलब प्रेशर कम होगा, उससे क्या होगा, हाँ सेम है, लेकिन जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, हवा ऊपर में जो प्रेशर होता है वो कम होने के कारण ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी वहां पर कम हो जाती है, क्योंकि ये उसकी प्रोपोर्शन में ही काम करती है। जैसे बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। नीचे समुद्र की तरफ जाओगे आप तो वहां पे प्रेशर कम होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। पहाड़ों में प्रेशर मतलब सॉरी प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है ना, ऊपर में प्रेशर कम होता है, तो ऑक्सीजन प्रोपोर्शनल है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में बढ़ते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वो लोग उस चीज को कंपनसेट करने के लिए उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन में मदद करती है। इसलिए वहां के लोग एकदम लाल लाल दिखाई देते हैं आपको, उनकी स्किन एकदम रेड रेड होती है, क्योंकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है।
इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार का हो गया है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल, वायरल, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो वो भी क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल फॉर्म्स है उसको वो यूज कर लेते हैं और आपके शरीर के लिए नहीं बचता, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कई सारी डिजीज जो है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है ना, कैन एक्सर्ट देयर इफेक्ट ऑन ऑक्सीजनेशन। बहुत सी बीमारी, जैसे अभी कोरोना का ही देख लो, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं और जिससे कि आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ड्रग्स, अगर आप लोग कोई बहुत ज्यादा ड्रग्स खाता है तो ड्रग्स को कैटाबोलाइज करने में भी ऑक्सीजन जो है वो यूज अप हो जाती है और पर्सन के लिए उसका अमाउंट जो है वो कम होने, तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग बीमार होते हैं, बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, उनके शरीर में जो स्ट्रांग पर्सन है उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन की मात्रा कम देखने को मिलती है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो लोग एकदम एक्टिव नहीं है, सुस्त से लोग हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती, जैसे आजकल कोरोना में आप लोग सब घर में बैठे हुए, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, तो अपना ऑक्सीजन लेवल नापोगे तो आपका कम मिलेगा। तो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर आप कर रहे हो, तो रेस्पिरेटरी जैसे प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब जरूरी है करना, करते रहोगे तो ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा। अब ये है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन अगर डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स जनरेट हो सकते हैं। सारे एक साथ हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इनमें से कुछ भी हो सकता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कि जो हमने आपको बताया ये कैसे वेरी करेंगे, कि ये डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और पर्सन टू पर्सन भी ये वेरी करेगा। जैसे उनमें कंफ्यूजन हो सकता है, गिडीनेस हो सकती है, मेंटल कंफ्यूजन, जजमेंट की कमी हो सकती है, कोऑर्डिनेशन, वीकनेस, नॉजिया, फेंटिंग, मेंटल कॉम्पिटेंस की कमी हो सकती है ना। आपका स्किन का कलर पेल हो जाता है, येलो येलो सा हो जाता है ना, जिससे कि लगने लगता है कि इसके शरीर में खून की कमी हो गई। खून की कमी हो गई मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये सारे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हार्ट रेट कम भी हो जाता है, किसी किसी में हार्ट रेट ज्यादा भी हो जाता है, पसीना आना, वीजिंग, ये सब चीजें, घटनाक्रम जो है ये सिम्टम्स है किसके, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के। अब आता है मेन टॉपिक जो आपका है, आपका क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्ट्रेस इन द बॉडी। मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसके कारण हमारे बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे सिस्टम में, डिफरेंट सिस्टम की फिजियोलॉजी में, उनकी वर्किंग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें है कार्डियक ट्रबल और हार्ट अटैक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपने देखा होगा जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती, इसलिए उनको हार्ट फेलर हो जाता है ना। तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हार्ट मसल्स नहीं ले पाती है, नहीं पहुंचती है वहां तक, तो पर्सन में हार्ट अटैक होता है। तो ये क्या है, इससे कार्डियक ट्रबल बाय ओवर स्टिमुलेटिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड रेजिंग द हार्ट रेट। इससे क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो कार्डियक ट्रबल जनरेट होगा और धीरे धीरे क्या होगा, हार्ट उसमें प्रॉब्लम आएगी, किसमें, हार्ट में, और हो सकता है ज्यादा एक समय में हार्ट अटैक की कंडीशन भी जनरेट हो जाए। पल्मोनरी डिजीज फिक्स है कि कई सारी डिजीज हैं, जैसे आपका अस्थमा है ना, उसमें क्या होता है, ब्रोंकाइटिस है, और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कई सारी है। ये सारी डिजीजेस ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है ना। इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है, कभी कभी ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो उसकी, कम ऑक्सीजन है और उसको पहुंचाना है शरीर में, तो ब्लड में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है, इसी उसको कंपनसेट करने के लिए कि ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो जो भी ऑक्सीजन मिल रही है उसको पूरी की पूरी को ले जाके टिश्यू तक पहुंचा दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कम है और उसके कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने से क्या होगा कि
वो ब्लड जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, जैसे गाढ़ापन आ जाएगा ब्लड में, क्योंकि वो जितनी ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन जरूरी है उससे ज्यादा हीमोग्लोबिन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई है। अब उससे क्या हो गया कि ब्लड जो है वो थिक हो गया, गाढ़ा हो गया, और वो क्या है, ब्लड को आसानी से बहने से रोकता है। जब गाढ़ा ब्लड होगा तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ब्लड आसानी से कैपिलरीज में फ्लो नहीं करेगा, है ना। फिर लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा, वही चीज है, हार्ट है। सीरियस इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इज प्रेशर इन द लंग्स एंड हार्ट। ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लड लंग्स में उसका प्रेशर जो है वो की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हार्ट में उसमें। अब ये द आर्टरीज दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द लंग्स, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे इसमें देख लीजिए आप, है ना, इसे जैसे लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ जाता है, हार्ट से लंग्स में जाता है ना, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। तो उसमें क्या है कि उसको सेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन की कमी को। और इसमें, या इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ये देखिए यहाँ पे एक दिखाई दे रही है, ये फूला फूला भाग है, इसको बोलते हैं कैरोटिड बॉडी, है ना। ये कैरोटिड आर्टरी में ये प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं आपके सेंसर्स होते हैं जो कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को सेंस कर लेते हैं और सिग्नल किसको देते हैं, ब्रेन को देते हैं सिग्नल्स, है ना। ऑक्सीजन लेवल की कमी को ब्रेन को अलर्ट कर देते हैं, और ब्रेन को जब अलर्ट करते हैं तो ब्रेन क्या कर देता है, आपका हार्ट रेट को बढ़ा देता है, देखो ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा, है, और कंस्ट्रिक्ट वेसल, और लंग्स में वेसल्स जो है उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, है ना, जो कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, और हार्ट रेट भी बढ़ा देगा, हार्ट रेट भी बढ़ा देगा, जिससे कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हार्ट रेट बढ़ेगा, है ना। अब इसको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हार्ट रेट बढ़ेगा और ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी कैपिलरीज, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे नेचुरली यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा फिर, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, लंग्स में और हार्ट में प्रेशर बढ़ जाता है अगर ये इसको सेंस करते तो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ये तो हाइपोक्सिया, वही हाइपोक्सिया का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम होती है उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज हाइपोक्सिया। तो ये वही का क्या इफेक्ट होता है, ये इसको दिखाया गया है इसमें। इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है तो पर्सन डिप्रेस हो जाता है, उदास टाइप का हो जाएगा, है ना, उसका सेल्फ कंट्रोल उसके ऊपर से ख़त्म होने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन में कमी होने के कारण, क्योंकि ब्रेन जो है वो कमांड दे रहा है और ऑक्सीजन में कमी है हो रही है, तो फिर वो दूसरी एक्टिविटी, मेमोरी लॉस हो गई, वीकनेस आ गई, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है, ब्रेन से। तो कोऑर्डिनेशन करना किसी चीज़ को, मसल्स में फटीग आना, मतलब बहुत दर्द हो जाना, तो जैसे, तो ये सब चीज़ें होने से ये मतलब नर्वस सिस्टम जो है खराब, डिस्टर्ब होने से ये सारी समस्या आने लगती है। फेंटिंग हो गए, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो इंसान तुरंत चक्कर खा के गिर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि वो अब अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा और इसलिए गिर जाता है ना। वॉमिटिंग भी होने लगती है उसको, वीकनेस होने लगती है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम भी उसका अफेक्टेड होता है। इफेक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में क्या है कि अगर मसल्स को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो उनकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम हो जाएगी, उतना ज़्यादा आप काम नहीं कर पाओगे, थकान महसूस करोगे अगर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मसल्स को नहीं हो रही है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारी सेल्स जो है पूरी तरह से एनर्जाइज्ड है, उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, तो क्या होगा, उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है तो ही वो क्या करेंगे, जितनी भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हम सब खाते पीते हैं उनका प्रॉपर यूज हो पाएगा, उनको बॉडी एक्सट्रैक्ट करेगी, उनको एसिमुलेट करेगी। और अगर सब चीज़ें नहीं, ऑक्सीजन ही कम मिल रही है तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और जब एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पर्सन को दी जा रही है
तो वो उससे क्या हो रहा है, उसकी रिकवरी फास्ट हो रही है और ज़्यादा कड़ी मेहनत कर पा रहा है, वो इंजुरी स्ट्रेस से जल्दी रिकवर कर जा रहा है अगर ऑक्सीजन देते हैं उसको ज़्यादा मात्रा में। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये इसका वो है रेफरेंस, एसेंशियल्स ऑफ, ये आपकी शंभुलिंगम की बुक है मेडिकल फिजियोलॉजी की, उसके थ्रू आप देख सकते हो slideshare.com। एक मिनट।